माता का आनंद। आज माता कौशल्या के भाग की समता करने की क्षमता देव, धनुज, पितृ, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व किसी के अंदर नहीं है। जिन परमात्मा को व्यापक, निरंजन, कल, अनिह इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं, स्वयं सरस्वती जिनका वर्णन करने में असमर्थ है, जिन प्रभु का दर्शन पाने के लिए तपस्वी योगी वृंद नाना प्रकार के साधन करते हैं तथा जो चराचर जगत के एकमात्र अधिष्ठान, सर्जक, पालक तथा संहारक है, वही प्रभु माँ कौशल्या की भक्ति पूर्ण प्रेम परतंत्रता को स्वीकार कर उनकी नन्ही सी गोदी में मंद मंद मुस्कुराने के लिए विवश है। शत्रुपा के रूप में तपस्या करते समय माँ कौशल्या के समक्ष जब प्रभु प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा, तब उन्होंने विवेक के साथ भक्ति की याचना की। माँ ने कहा था, भगवान आप अपने भक्तों को जो सुख और जो गति प्रदान करते हैं, मुझे आप वही सुख और वही गति प्रदान करें। अपने पावन चरणों में प्रीति का वरदान दे और मैं यह भी चाहती हूँ कि मुझे आपकी माया के द्वारा मोह या भ्रम कभी न हो, मेरा विवेक कभी न मिटे। भगवान ने उन्हें विवेक के साथ भक्ति का वरदान दिया। विवेक के वर को पूर्ण करने के लिए पहले भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए और भक्ति के वर को पूर्ण करने के लिए भगवान माँ के आदेश को स्वीकार कर शिशु रूप में रुदन करने लगे। भगवान ने सोचा, यदि माँ को मेरे ऐश्वर्य स्वरूप की स्मृति बनी रही तो मुझे वात्सल्य सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए मानो रुदन के माध्यम से प्रभु ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप की स्मृति को कौशल्या के हृदय से निकाल दिया और वे प्रभु के सौंदर्य माधुर्य पर मोहित हो गए। योग माया के प्रभाव से वह यह भी भूल गए कि यही शिशु क्षण भर पूर्व नारायण रूप में प्रकट हुआ। चराचर जगत के एकमात्र स्वामी को वे अपना पुत्र समझने लगी। अब तो प्रभु की प्रत्येक लीला को उद्देश्य माँ को अपनी बाल सुलभ लीलाओं से आनंद करना। अब तो प्रभु की प्रत्येक लीला का उद्देश्य माँ को अपनी बाल सुलभ लीलाओं से आनंदित करना। सामान्य बालक की भांति कभी श्री राम रो पड़ते, कभी इधर उधर पांव मारते, कभी माता के माथे की बिंदिया छूने का प्रयास करते और कभी अपनी तोतली बातों से माता का मन मोह लेते थे। जो भगवान अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को बंदर की भांति नचा रहे हैं, वे ही कौशल्या अम्बा को प्रसन्न करने के लिए अपनी भक्ति इसके वशीभूत होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। कौशल्या जी भी अपने प्यारे लाल को पलंग पर बैठाकर उनकी सुंदर लीलाओं तथा मधुर चितवन को देखकर निहाल हो जाती थी। प्रभु माता से कभी चंद्रमा की मांग करते, कभी अपने ही प्रतिबिंब को देखकर डर जाते और कभी किलकारी मारकर हंसने लगते। भगवान की दिव्य लीला में आकंठ डूबी माँ कौशल्या को दिन रात बीतने का भी भान नहीं रहता था। माँ ने शत्रुपा के रूप में जिस सुख की याचना भगवान से की थी, प्रभु आज उसे मुक्त हस्त से माँ को लुटा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और सुख भला क्या हो सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।